राधे राधे। हेलो एवरीवन। चलिए बच्चों, आज हम आ गए फिर से एक नए पेपर के साथ और ये यूनिवर्सिटी का पेपर है, MSDU का। मैं बता दे रही हूँ, लेकिन वैसे यूनिवर्सिटी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने पेपर, ये आपके 2024 जो नया ये पेपर हुआ है उसका पेपर है, और जितने भी बच्चों ने ये पेपर भेजा है, पहली बात तो उनको तहे दिल से बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे एक बार कहने पे पेपर भेजा। और दूसरी चीज़ कि जिन भी लोगों ने प्रीवियस ईयर को पेपर जो मैंने पहले कराए थे देखा होगा, तो उनको 100% उससे फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग यूनिवर्सिटी के रिपीट हुए। तो आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि ये किस यूनिवर्सिटी का पेपर है, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आप सभी का सिलेबस सेम है। अगर सिलेबस सेम है तो पेपर से तो चाहे जहाँ से पूछ लेगा। तो ऐसे अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पता चल जाते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। और ये आपका पेपर है BSc 5th सेमेस्टर का, ठीक है। 5th सेमेस्टर के जूलॉजी का जो पेपर फर्स्ट है, ठीक है, उसका ये पेपर है, ठीक। पेपर फर्स्ट जो है वो है आपका डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट, ठीक। नॉन कॉर्डेट की डाइवर्सिटी, पैरासाइटोलॉजी और इकोनॉमिक जूलॉजी, सभी का सिलेबस सेम है। लेकिन यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में 3 घंटे का टाइम था, 75 नंबर का क्वेश्चन था। सेक्शन ए जो क्वेश्चन था, सेक्शन ए की मैं बात करूँ तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको ऑल 10 पार्ट में क्वेश्चन करने थे, 50 वर्ड्स में लिखना था, ठीक। इसमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने कराई हैं, फिर भी मैंने ये चीज़ सोचा है कि मैं आपको जो शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चन हैं, ये पहला पार्ट, इसको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मान लीजिए अगर 10 में से 2 से 3 भी आपके में फंस गया और आप यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन देखेंगे शॉर्ट वाले को, फिर एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। अब कप्पा पार्टिकल देखिए पैरामीशियम में पाया जाता है, क्या होता है इसको बताती हूँ। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपके सीलेंट्रेटा में पाया जाता है। ब्लैडर वर्म क्या होता है, थर्ड क्वेश्चन। आपके 4th क्वेश्चन में पूछा गया मेडिसिनल यूज ऑफ लीच। 5th में स्टेटोसिस्ट क्या होता है। 7th में पूछा गया एब्सकॉन्डिंग इन हनी बी क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है मेजर कार्ब्स क्या होते हैं, कोकून्स क्या होता है, और 2 क्वेश्चन और पूछा है प्रोपोलिस और पिनेक्टेडा वल्गैरिस। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था कप्पा ऑर्गेनिज्म या कप्पा पार्टिकल, व्हाट इज कप्पा पार्टिकल। तो ये पाया जाता है आपके पैरामीशियम में, ठीक है। कप्पा पार्टिकल क्या होता है, एक इनहेरिटेबल, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होने वाला साइटोप्लाज्मिक सिम्बियोंट है। कुछ स्ट्रेन में पाया जाता है, सीलिएट पैरामीशियम के कुछ स्ट्रेन में पाया जाता है। और ये जो स्ट्रेन, इसमें जिस स्ट्रेन में ये पाया जाता है, उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, किलर पैरामीशियम कहते हैं। क्यों कहते हैं, दे लिबरेट ए सबस्टांस, जिसको कि हम पैरामीसिन कहते हैं। ये एक सब्सटेंस छोड़ते हैं जिसको पैरामीसिन कहते हैं कल्चर मीडिया में, जो कि लीथल होता है पैरामीशियम के लिए, दैट डू नॉट कंटेन कप्पा पार्टिकल्स। देखिए अब मान लीजिए 2 पैरामीशियम हैं, अब एक स्ट्रेन के पास पैरामीशियम के कप्पा पार्टिकल है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ कल्चर मीडियम में ग्रो करेंगे तो ये वाला जो जिसके पास पैरामीसिन है, ये वाला सब्सटेंस, वो इसको किल कर देगा, ठीक है। इसको कहते हैं हम कप्पा पार्टिकल। ये कप्पा पार्टिकल्स जो होते हैं आर फाउंड इन जीनोटाइप्स ऑफ पैरामीशियम ऑरेलिया, ठीक है, सिंजेंटू दैट कैरी द डोमिनेंट जीन की, ठीक है। तो ये पैरामीशियम ऑरेलिया में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो ब्लैडर वर्म क्या होता है, ठीक है। ये एक फ्लूइड फिल्ड सिस्ट होता है जो कि क्या करता है, डॉग कॉज्ड बाय डॉग टेप वर्म टीनिया हाइड्रेटिजेना, इसको सिस्टी सर्कस टेनिकुलोसिस, ठीक है। बेसिकली ब्लैडर वर्म को हम सिस्टी सर्कस लार्वा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी पूछ सकता है, सिस्टी सर्कस लार्वा। और ये बहुत पुराने टाइम से, हमारे टाइम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, मुझे याद है। सिस्टी सर्कस लार्वा जो है ब्लैडर वर्म का लार्वा होता है, ठीक है, टेपवर्म में पाया जाता है। और ये क्या करता है कि ये पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी में एंड लीवर ऑफ सीप में, ठीक है। दैट कैन बी 5 से 60 mm साइज का हो सकता है। ब्लैडर वर्म्स आर नॉट अ थ्रेट फॉर ह्यूमन, ये ह्यूमन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं, बट ये क्या करते हैं, ये फार्मिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लीच, ठीक है। तो लीच से पूछा था उसका आपका कि क्या मेडिसिनल यूज है, ठीक है। मेडिसिनल यूज क्या है लीच का, तो लीच को मेडिसिनल पर्पज जो है 15,000 BCE से हम कर रहे हैं, ठीक है। और आज भी ये क्या कर रहा है, इसका एप्लीकेशन यूज करते हैं। पहला रिकंस्ट्रक्टिव एंड माइक्रो सर्जरी में लीच क्या करते हैं, वीनस अगर कंजेशन पाया गया है, वीनस कंजेशन, तो उसको क्या करते हैं, उसको रिलीव करते हैं
हीलिंग को प्रपोर्ट करते हैं, जो रीअटैच फिंगर वगैरह के एरिया है, अगर फिंगर रीअटैच हो गया उसको हील कराते हैं, ठीक है। एक एंटीकोगुलेंट ये सिक्रीट करते हैं जिसको कि क्या कहते हैं, हिपैरिन, ठीक है, सॉरी हिरुडिन, हिपैरिन सॉरी हिरुडिन, ठीक है, एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक है, जो ब्लड को कोगुलेट नहीं होता, प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स एंड हेल्प ब्लड फ्लोइंग द वुंड्स, ठीक है। तो अगर कहीं आपके बॉडी में ब्लड क्लॉट हो गया है तो इसको हिरुडिन दे के हम क्या करते हैं, उसको हटा देते हैं। हेयर के ग्रोथ में ये हेल्प कराते हैं, ठीक है। लीच क्या करते हैं, इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन टू द स्कैल्प विच कैन हेल्प डिलीवर न्यूट्रिएंट्स टू हेयर फॉलिकल्स, और हेयर ग्रोथ बढ़ाएंगे, ठीक है। ऑस्टियो आर्थराइटिस में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। बैक पेन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये कुछ काम थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टेटोसिस्ट, जो कि आपके आर्थ्रोपोड का कैरेक्टर है। तो ये क्या होता है, स्टेटोसिस्ट जो होते हैं वो आपके आर्थ्रोपोड में पाए जाते हैं। इनको हम लिथोसाइट्स के सिस्ट्स के भी नाम से जानते हैं, कुछ इस तरीके के दिखते हैं। ये एक सेंसरी ऑर्गन होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं बैलेंस और ओरिएंटेशन को, ग्रेविटी के साथ रिलेशन मेंटेन करते हैं, बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं बेसिकली स्टेटोसिस्ट। स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इनके अंदर स्टेटोलिथ पाया जाता है जो कि कैलकेरियस बॉडी और सेंसरी हेयर से मिलकर बना होता है। और ये क्या करते हैं, द सेंसरी हेयर लाइन द स्टेटोसिस्ट, और ये सेंसरी हेयर क्या करते हैं, लाइन करते हैं स्टेटोसिस्ट के, इस तरीके से अंदर देख रहे हैं आप हेयर। और ये क्या करते हैं, एक तरीके से सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्सकॉन्डिंग इन हनी। एब्सकॉन्डिंग इन हनी क्या होता है, मतलब एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है कि जब हनी क्या हो, अपनी कॉलोनी को अबेंडन करके, एक कॉलोनी उसने बनाई इस तरीके से और सारी मधुमक्खियां इसमें आके रह रही हैं, छत्ता, और उस छत्ते को वो क्या करें, छोड़ के चली जाती है नए लोकेशन पे, तो उसको क्या कहते हैं, एब्सकॉन्डिंग प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। ये स्वार्मिंग से अलग होता है, मतलब कि स्वार्मिंग जब वो भोजन लेने जाती है तो ये भोजन लेने नहीं जाएगी, ये वहां पे अपना काम खत्म करके उस छत्ते को छोड़ के चली जाती है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं अब्सकॉन्डिंग, ठीक है। कॉज क्या होता है अब्सकॉन्डिंग का, ओवर क्राउडिंग हो जाए, उनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, फूड ना मिले वहां पे, ठीक है। आंट या स्मॉल हाइव बीटल्स उसमें आ जाएं, स्ट्रॉन्ग केमिकल स्मेल कहीं से आ जाए, ठीक है। डिस्टर्बेंस हो जाए, एक्सेसिव स्मोक हो जाए, तो क्या करती है, उस प्लेस को छोड़ के वो चली जाती हैं। और रीजन भी हो सकता है, तो पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था मेजर कार्प, तो ये आपके पता है पीसी कल्चर का क्वेश्चन था, या एक्वा कल्चर से आप कहते हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था इकोनॉमिक जूलॉजी का। इसमें आपको मेजर कार्प के बारे में, ये ग्रुप ऑफ फिशेज होती हैं जिसमें जो कि फ्रेश वाटर में रहती हैं और एडिबल फिशेज होती हैं, ठीक है। एडिबल फिशेज होती हैं जिसमें से आप खाते भी हैं, कैटला को खाते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो यहाँ के नॉर्थ इंडियन पीपल हैं, रोहू जिसको कि लेबी और रोहिता कहते हैं, मृगल जिसको कि सिरिनस मेरिगाला कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती हैं कि फिश होती हैं, नेटिव हैं, गंगा रिवर की नॉर्थ इंडिया में पाई जाती हैं और कुछ रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में पाई जाती हैं। और ये एडिबल फिशेज होती हैं, ठीक है। एडिबल मीन्स इनको आप खाते हैं, ठीक। मेजर कार्प इनको कहते हैं, मेजर और माइनर कार्प दो में डिवाइडेड होता है। तो आपको पता है मैंने ये सब कुछ पढ़ा रखा है। अगर आपने अभी भी आपका एग्जाम नहीं हुआ और आप इसको देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आपको फर्स्ट कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मेजर कार्प क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं इंडियन एक्वाकल्चर के लिए, ठीक है, इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज दे ग्रो क्विकली एंड टेस्ट गुड, क्विकली ग्रो करते हैं, गुड होते हैं, खाने में अच्छे होते हैं, ठीक है। 87% ऑफ टोटल फ्रेश वाटर में ये पाई जाती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिल्क वर्म क्या, सिल्क कोकून क्या होता है, तो ये सिल्क वर्म का कोकून होता है, एक नेचुरल नॉन वूवन कंपोजिट होता है जिसके कोकून के ही किनारे आपका थ्रेड पाया जाता है, सिल्क पाया जाता है। ये सिल्क वर्म प्यूपा क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है मॉथ में, लेकिन मॉथ में ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही आप इसको क्या करते हैं, इससे सिल्क को निकाल लेते हैं, तो मॉथ नहीं बन पाता, मर जाता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, कोकून मल्टीपल लेयर से मिलकर बना होता है सिल्क फाइबर को, एंड सेरिसिन बाइंडर पाया जाता है। अगर ये कोकून है तो ऐसे लिपटे रहते हैं पूरी तरीके से, मल्टीपल लेयर पाए जाते हैं, घने होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, इनकी आउटर लेयर स्ट्रांग होती है। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करता है ये प्यूपा को, उस कोकून के अंदर जो प्यूपा पाए जाएंगे उसको प्रोटेक्ट करता है प्रीडेटर से, पैरासाइट से और हार्श इन्वायरमेंट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वही सिल्क वर्म कोकून का स्ट्रक्चर बताया, फंक्शन क्या है, शेप क्या होता है, ठीक है। तो पीनट शेप्ड के ये होते हैं, म्यूटेंट स्ट्रेन्स कोकून जो होते हैं अनयूजुअल शेप के होते हैं अगर म्यूटेशन पाया गया। प्रोपोलिस क्या होता है, प्रोपोलिस जो है एक, या बी ग्लू भी इसको कहते हैं, प्रोपोलिस को हम बी ग्लू भी कह सकते हैं, एक रेजिनस मैट्रिक्स है जो हनी बी प्रोड्यूस करती है अपने सलाइवा को और बी वैक्स को मिक्स करके, ठीक है।
with exudate gathered from tree buds, sap flows and other botanical resources। और उसको कहाँ से लेती है, आपको सबको पता है कि मधुमक्खी क्या करती है, फूलों पे का रस लेती है, तो वो ट्री के बड्स से, सैप से, सबसे लेके क्या करती है, उसको बनाती है बी वैक्स, जिसको कि प्रोपोलिस को हम बी ग्लू भी कहते हैं, जो कि मिक्सचर होता है, रेजिनस मिक्सचर होता है हनी बी का, उसका सलाइवा और उसके बी वैक्स का। ठीक है, ये क्या करता है, इसको हम सीलेंट की तरह यूज करते हैं सील करने के लिए अनवांटेड ओपन स्पेस इन बी हाइव। जो मधुमक्खी का छत्ता है, बी हाइव का मतलब मधुमक्खी का छत्ता, उसको सील करने के लिए इसका यूज करती है। प्रोपोलिस का यूज हम स्मॉल गैप को फिल करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे गैप को फिल करने के लिए आपको रेड कलर का रेजिनस सब्सटेंस दिख रहा होगा, ये काम है इसका। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका पिनेक्टेडा। तो पिनेक्टेडा को हम पार्लोस्टर के नाम से जानते हैं और ये आपका मोलस्कन फैमिली से बिलोंग करता है, फैमिली मोलस्का से बिलोंग करता है पार्लोस्टर। ठीक है, इनर सेल पाई जाती है जो क्या करता है, सीप मोती बनाने का भी काम करता है। ठीक, पिनेक्टेडा जो है वो आपको जीनस ऑफ सॉल्ट वाटर ऑयस्टर होता है, मराइन बाइवॉल्व मोलस्क है। ठीक है, फैमिली पेट्रीडेई से बिलोंग करता है। पार्लोस्टर के पास इनर सेल पाई जाती हैं और लेयर होती है, कंपोज होती है नैक्रे से, जिनको कि मदर ऑफ पर्ल कहा जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको मोती दिख जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके इस चैप्टर से पूछे गए थे। सॉरी, मैंने चैप्टर बोला, ये शॉर्ट नोट से पूछे गए थे। ठीक है, तो ये मैंने सारे शॉर्ट नोट्स आपको डिस्क्राइब कर दिए। दूसरा क्वेश्चन था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने थे, 200 वर्ड्स में लिखना था। पहला ही था क्वेश्चन आपका, मैंने ये गेस में भी बोला था कि इस बार चांस है, मैंने 2-3 यूनिवर्सिटी का पेपर आपको जब ये चैप्टर में पढ़ा रही थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मैंने बोला था कि इस बार चांस है कि पॉलीमॉर्फिज्म इन ओबेलिया कॉलोनी जरूर पूछेगा और ओबेलिया मेडुसा जो होता है उसका डायग्राम आपसे पूछा गया था। ओबेलिया के मेडुसा का डायग्राम आपको बनाना था इस तरीके वाला। ठीक है, ये वाला डायग्राम तो आप सभी को याद होगा। ठीक, राइट डाउन साइलेंट फीचर ऑफ टीनोफिरा, तो ये तो पीवाई को रिपीटेड है, आपका पिछले ईयर भी पूछा गया था। वेल लेवल डायग्राम बताना था आपको। टीएस ऑफ मैच्योर प्रोग्लॉटिड, तो मैच्योर प्रोग्लॉटिड का टीएस आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले में पढ़ते हैं, वहां मैंने इसको बताया है। ठीक है, डुअल रेस्पिरेशन ऑफ पाइला बताना था, एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल रेस्पिरेशन कैसे करता है, क्योंकि ये पानी और लैंड दोनों पे रहता है। एक्सोटिक फिशेस क्या होती हैं, उनका सुटेबल एग्जाम्पल। एक्सोटिक फिशेस मतलब विदेशी मछलियां जो लाई गई हैं, इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई हैं, आप उनको खाते हैं, तो मैंने ये भी बताया है। गिव सुटेबल एग्जाम्पल, ये सब मेरा हैंड रिटन नोट है, मैंने इसको दिया भी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्क्राइब सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन हनी बी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसको क्वीन में, वर्कर्स में, ड्रोन में डिवाइड किया गया है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। ये तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है कि कॉन्जुगेशन ऑफ पैरामीशियम डिटेल में बताना था, और साइटोगेमी और एपोमिक्सिस होगा, हेमिक्सिस नहीं, एपोमिक्सिस के बारे में आपको, अच्छा हेमीमिक्सिस के बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज सेरिकल्चर, सेरिकल्चर क्या होता है, एक्सप्लेन मेथड ऑफ सेरिकल्चर, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, पूरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था फिश की ब्रीडिंग क्या होती है। ठीक है, और हाइपोफाइजेशन एंड इट्स मेथड, ये भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, 2 चीजें इसमें कोई बतानी थी, अपेंडेजेस ऑफ प्राण आपको बताना था। इस वाले पेपर में मैंने देखा है कि ज्यादा क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक बॉटनी से, इकोनॉमिक जूलॉजी से लिया गया। शेल ऑफ पाइला आपको बताना था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 ही इसमें से भी लिखने थे, राइट शॉर्ट नोट। पहला फिश पॉन्ड या टैंक क्या होता है, कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है, दोनों बातें मैंने आपको बता रखी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्कस करना आपको लाइफ साइकिल ऑफ कंट्रोल गोदीबग, ये भी पीवाईक्यू में मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन कराया, मैंने आपको टॉपिक कराया भी। सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। पहला था कि ये आपको उसी का बचा हुआ है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करना था। ठीक है, सॉरी, ये जो क्वेश्चन है सेक्शन सी वाला, सेक्शन सी में आपको 4 क्वेश्चन में से 2 करने थे, ये आपका था 10th वाला क्वेश्चन। ठीक है, 11th वाला क्वेश्चन, और ये रहा 12 और ये 13 वाला क्वेश्चन। ठीक है, 13 वाले क्वेश्चन में जिसमें आपको अपेंडिसेस ऑफ प्रॉन, सेल ऑफ पाइला और साइकिल ऑफ क्यूलेक्स बताना था। तो ये पेपर था, आपको होपफुली सबको समझ में आया होगा। जिनको नहीं, अभी जिनका पेपर नहीं है उनके लिए तो बहुत बेनिफिट है, वो इस पेपर से अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।